सवाल नंबर 1, क्या शेरनी का दूध पीकर इंसान मर जाता है? सवाल नंबर 2, ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर होता है? सवाल नंबर 3, सुबह दौड़ने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 4, अनचाही गर्भावस्था को रोकने के क्या उपाय है? सवाल नंबर 5, लिंग पर कोलगेट लगाने से क्या होगा? सवाल नंबर 6, लड़कियों के फोन जल्दी खराब क्यों होते हैं? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि क्या शेरनी का दूध पीकर इंसान मर जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेरनी का दूध शरीर में घाव पैदा कर सकता है, जैसे अधिक मात्रा में पीना हानिकारक हो सकता है। शेरनी के दूध का रंग सफेद और पीला होता है। शेरनी के दूध का स्वाद खट्टा होता है तथा इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है। शेरनी या बाघिन का दूध शरीर में घाव पैदा करता है। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को निडर बनाने के लिए शेरनी का दूध पिलाते हैं। शेरनी का दूध सर्दी की बीमारियों से राहत दिलाता है। ये दूध गुस्से को बढ़ाता है और हौसले को मजबूत करता है। सवाल नंबर 2, ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर होता है? दोस्तों, आज के समय में ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, लेकिन पंडित का किसी कुल खानदान में जन्म लेने से कोई सरोकार नहीं है। पंडित का अर्थ ज्ञानी, जानकार, विद्वान है, वह पंडित है। पंडित की कोई जाति नहीं होती है, वह किसी भी जाति का हो सकता है। पंडित से कोई उसकी जाति पूछता भी नहीं है, वह तो बस पंडित होता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर ब्राह्मण पंडित हो। वास्तव में पंडित का ब्राह्मण होने से कोई लेना देना नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण थे वे ही विद्या अध्ययन करते थे और इस कारण ब्राह्मण और पंडित एक ही हो जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ ब्राह्मण विद्या अध्ययन से दूर होकर उन सांसारिक कार्यों में लिप्त हो गए जिनमें अन्य लोग भी लगे रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ अन्य वर्गों के लोग विद्या अध्ययन की तरफ आकर्षित हुए। इस कारण ब्राह्मण और पंडित में एक होने की घटना टूट गई। इस कारण ब्राह्मण और पंडित के एक ही होने की धारणा टूट गई। अब तो कोई भी पंडित हो सकता है, पंडित होने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। सवाल नंबर 3, सुबह दौड़ने के क्या क्या फायदे हैं? दोस्तों, कोई भी व्यायाम हो, फिर वो दौड़ या योग या जिम वर्कआउट, ये सभी सुबह करने से बहुत फायदे होते हैं। आप पूरे दिन चुस्त रहोगे तथा इससे समय का अनुशासन सीख लोगे। रात में जल्दी सोने की आदत लगेगी और आपका शरीर और फुर्तीला महसूस करेगा। ताजी हवा में व्यायाम करना सबसे लाभकारी होता है, इससे पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। सुबह व्यायाम हो जाए तो आपके पास कभी कोई कारण नहीं होगा ये कहने के लिए कि अरे आज तो इतने व्यस्त थे कि दौड़ या योग करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। हम सुबह दौड़ के लिए निकलते हैं तो वो हमारा सबसे प्यारा समय होता है। कानों में हेडफोन लगाएं, अपनी पसंदीदा धुन सुनते हुए दौड़ते वक्त हम जैसे अन्य धावकों को देखते हुए जो सुकून मिलता है उसका तो कहना ही क्या। सुबह की इतनी प्यारी शुरुआत हो तो दिन अपने आप बन जाता है, और क्या चाहिए। चेहरे पर एक अलग सी चमक आती है। आईने में देखें तो आईना भी शर्मा जाता है। हमारे इस नियमित दौड़ से न जाने हमारे कितने ही रिश्तेदार दोस्त प्रेरित हुए हैं। सवाल नंबर 4, अनचाही गर्भावस्था को रोकने के क्या उपाय है? दोस्तों, अनचाही गर्भावस्था को रोकने के आज के समय में बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय है जिनको अपनाकर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। नीम के तेल का परंपरागत रूप से गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हल्दी गर्भावस्था को रोकने का बहुत पुराना नुस्खा है। अरंडी के बीज को फोड़कर उसमें मौजूद सफेद बीज को निकाल लें। पुदीना भी गर्भ रोकने का बेहतर उपाय है। यह सभी घरेलू उपाय जिनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, परंतु इसके साथ साथ आप अपने चिकित्सक की सलाह भी ले सकती हैं। परंतु एलोपैथ की दवाओं का यदि लगातार सेवन करती है तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और आप देख भी रही है कि गर्भपात की दवाइयों में स्वास्थ्य को कितना ज्यादा प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त कच्चा पपीता, अनानास भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का जबरदस्त उपाय है। सवाल नंबर 5, लिंग पर कोलगेट लगाने से क्या होगा? दोस्तों, प्राचीन काल से ही पुरुषों को यह चिंता रहती है कि वो कितने समय तक संभोग कर सकते हैं, और उन्होंने एक बेहतर लवर बनाने के लिए हर तरह के प्रयास करके देख लिए, जिसमें लिंग में मोती जड़वाना और हेवी ड्यूटी कंडोम में खूब पैसे खर्च करना भी शामिल है। ऐसे ही संभोग टाइम बढ़ाने का एक और तरीका इंटरनेट पर काफी प्रचलित हो रहा है। कई पुरुष अपने लिंग पर कोलगेट पेस्ट लगाकर संभोग या हस्तमैथुन कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लिंग पर कोलगेट लगाने से आपके और आपके पार्टनर के जननांगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है और दर्दनाक फोले उठ सकते हैं। यह तरीका तब काफी प्रचलित हो गया था जब यूट्यूब वीडियो और रेडिट पोस्टेड ने यह दावा किया कि लिंग पर कोलगेट लगाने से बिना किसी दवा या इलाज के आपका वीर्य जल्दी गिरने की समस्या और नामर्दी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। हालांकि इंग्लैंड के डॉक्टर जेम्स ओलोन के अनुसार लिंग पर कोलगेट लगाने के फायदे से ज्यादा नुकसान होते हैं। उनका कहना है कि मैं अपने हर मरीज को लिंग पर कोलगेट लगाने के बारे में सोचने तक की मना कर देता हूं, क्योंकि यह ऑनलाइन वीडियो में किए गए दावों जैसे किसी भी प्रकार से शीघ्र पतन और नामर्दी से लड़ने में मदद नहीं करता है, बल्कि कोलगेट में मौजूद पेपरमिंट ऑयल और अन्य केमिकल जैसे ब्लीचिंग एजेंट आपके जननांगों की संवेदनशील स्किन के लिए अत्यधिक नुकसानदायक हो सकते हैं। इसीलिए इसे अपने लिंग पर लगाकर आप अपने लिंग और अपने पार्टनर की योनि में जलन, फफोले और सूजन होने की रिस्क ले रहे हैं। साथ ही कोलगेट को किसी भी प्रकार से लुब्रिकेंट के रूप में
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 6, लड़कियों के फोन जल्दी खराब क्यों होते हैं? दोस्तों, दरअसल किसी से प्यार होने के बाद ज्यादातर लड़कियां रात में जागना शुरू कर देती है। रात भर फोन पर बातें करना, चैट करना उनकी आदत बन जाती है और पुरुषों की तुलना में लड़कियों के फोन जल्दी खराब होते हैं। बात करते करते रात से सवेरा हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता, पर लड़कियां अक्सर अपना फोन जल्दी बदलती है। एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आया है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा मोबाइल फोन ज्यादा गिराती है। सर्वेक्षण के अनुसार गिरकर खराब हुए मोबाइल फोनों में 58% मामले लड़कियों द्वारा फोन गिरने के हैं। सेल्फी लेते समय फोन गिरने की घटना सर्वाधिक है। इसमें शायद ही किसी को यह मानने की दिक्कत हो कि महिलाएं सेल्फी की दीवानी होती है। आई साइटगो ने यह सर्वेक्षण लोगों में मोबाइल फोन के प्रयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तथा मोबाइल को टूटने से बचाने हेतु किया था।